फिर करधन, फिर पायल। हमने बाबा जी कि कंगन किंकिंग नूपुर धोती कंगन किंकिंग कंगन की नूपुर धोती सोनी राम जी से विचार, राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है? लक्ष्मण तो कहते हैं भैया मुझे तो कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है, लेकिन राम जी कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कामदेव पूरी सृष्टि पे विजय प्राप्त कर लिया है, पूरी दुनिया को जीत लिया है और अब मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है युद्ध का नगाड़ा बजा रहा है। मेरे भक्तों, ये सीता जी के कंगन की आवाज सबसे पहले राम जी के कान में पड़ती, मालूम है? देखिए, एक झाड़ी के आड़ में राम जी है और एक झाड़ी के आड़ में सीता जी है। दोनों लोग आमने सामने एकदम, दो झाड़ी है, झाड़ी की दूरी 5 फीट की है और एक झाड़ी के आड़ में राम जी, एक झाड़ी के आड़ में सीता जी। तो सीता जी वहां झाड़ी तक पहुंच गई, लेकिन देख नहीं पा रही क्योंकि सीता जी छोटी है। कितने साल की है सीता जी? 6 साल की। और हमारे राम जी 15 साल का। तो सीता जी ऐसे हाथ से, देखिए ऐसे हाथ से झाड़ी को हटाए होंगी राम जी को देखने की लालसा से। जब हाथ से झाड़ी को हटाई तो कंगन की आवाज, क्योंकि सामने झाड़ी में राम जी है, कंगन की आवाज कान में पड़ी, लेकिन देख तो पाई नहीं क्योंकि एक झाड़ी और है सामने, वो भी झाड़ी के आगे। तो झुक करके झांकती है सीता जी, सोचते हैं लाओ झुक करके देख ले कुछ दिखाई पड़ेगा। और जब झुकी देखने के लिए राम जी को, तो करधन की आवाज निकली और राम जी के कान में करधन की आवाज पहुंची, लेकिन फिर भी ना देख पाई। तो मन में सोचते हैं कि लाओ छोटी ही झाड़ी है, ज्यादा बड़ी तो है नहीं झाड़ी, लाओ मैं छलांग लगा करके, हाँ एड़ियां उठा करके छलांग लगा करके झाड़ी के ऊपर से देख ले। और जब छलांग लगाई होंगी तो पायल की आवाज राम जी के कान में पड़ी। इस तरीके से फिर भी नहीं देख पाई, और जब नहीं देख पाई ना तो झाड़ी से बाहर आ गई, और जैसे ही झाड़ी से बाहर आई हैं उसी समय राम जी भी झाड़ी से बाहर आ गए। दोनों लोग एक साथ झाड़ी से बाहर हुए, एकदम आमने सामने, ज्यादा से ज्यादा 10 फीट की दूरी है बीच में, एक दूसरे को एक टक देख रहे हैं, न कोई हिल रहा, न डोल रहा, न बोल रहा। कि राम को देखकर श्री जनक नंदनी, राम को देखकर श्री जनक नंदनी, देख राम जी को जनक नंदन, देख राम जी को Oh
पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कमरे पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मन में शंका बड़ी की बनी रहे राम जी तो जनक नंदनी राम जी तो राम जी के बारे में बताते हैं बोली दूजी सखी छोटे बड़ी है सही बोली दूजी सखी छोटे बोली दूजी सखी छोटे बड़ी है सही बोली दूजी सखी छोटे चमत्कार नहीं जानती कोई चमत्कार बड़ी रह गई बोली राघवेंद्र सरकार की मेरे भक्तों, आज दोनों लोग आमने सामने ही एक दूसरे को देख रहे हैं। ये पलके जो है, पलके किसी की झप नहीं रही है। अच्छा, ये पलके क्यों नहीं झप रही मालूम? इसलिए नहीं झप रही है क्योंकि जो पलकों को ऊपर नीचे करता है, जो पलकों को ऊपर नीचे करते हैं ना, कौन मालूम है? ये राजा नेमी के पूर्वज हैं। हाँ, राजा जनक के पूर्वज हैं राजा नेमी। राजा जनक के पूर्वज हैं, राजा नेमी नाम है। ये पलकों को ऊपर नीचे करते हैं। राजा नेमी मन में विचार करते हैं, देखो भाई, बच्चों के शादी विवाह का मामला है तो बुजुर्गों का रहना यहाँ ठीक नहीं।